नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रदीप बेनीवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका जॉब फेयर यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। अफवाहों के दौर में एक अफवाह फिर मार्केट में घूम रही है कि सीईटी को लेकर जल्द संशोधन होगा। आप सभी बच्चे गुमराह ना हो। नायाब सिंह सैनी जी इतना भी गलत काम नहीं कर रहे हैं। देखो, बीजेपी सरकार है, वैकेंसियों की सरकार इनको बोलते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा हा लेट प्रोसेस है इनका। इंजन जो है थोड़ा हा लेट है, ठीक है। इनको इको मोड लगाना होगा वैकेंसियों के इस चक्कर में, ठीक है। अगर इको मोड लगता है तो बहुत जल्द हमें देखने को मिल जाएगा कि सीटी जो है अभी मार्च तक हमारा हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि जो सैनी साहब हैं वो सीटी को क्वालिफाई को लेके अड़े हुए हैं, लेकिन कुछ अधिकारी हैं जो बोल रहे हैं कि अगर हमने क्वालिफाई कर दिया तो भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी और सीटी लेने का फायदा नहीं है। लेकिन उस पर भी तर्क दिया गया है कि केवल भीड़ तो +2 और ग्रेजुएशन वाले बच्चों की है, बाकी तो सेम ही है, वो तो हम अभी भी ले रहे हैं। इसमें क्या इतना ज्यादा हो जाएगा। तो हो सकता है कि क्वालिफाई ना हो, लेकिन 10 गुना तक बात जा चुकी है कि 10 गुना तक आपको इसमें देखने को मिल सकता है सीटी में, ठीक है ना। तो ये खबर अभी घूम रही है मार्केट में, पूरी चारों तरफ फैल गई है कि सीटी क्वालिफाई हो, सीटी पास युवा कर रहे हैं 9,000 रुपए का इंतजार। इंतजार तो तब करेगा ना जब आपने पेपर लिया है, पेपर भी तो ले लो। अभी तो बस ये आस है, आस लगाए बैठे हैं कि हमारा सीटी होगा, उसके बाद हमें भी 9,000 रुपए मिलेंगे। और 9,000 रुपए के लिए भी सरकार ने इसका क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है कि आपसे कुछ काम लिया जाएगा, ठीक है ना। ये देख लेते हैं कि 9,000 रुपए स्टाइफंड देने पर योजना बन गई है, मंथन कर लिया गया। इस पर विचार किया गया कि जब 9,000 रुपए स्टाइपेंड देना है तो क्यों ना उनसे कुछ काम लिया जाए। वाह जी वाह, क्या सोच रहे थे, फ्री में आ गए ना। इसको बोलते हैं माइंड। 9,000 रुपए तो देने हैं, काम क्यों ना लें इनसे। फ्री में नहीं है भाई। जो बच्चे सोच रहे थे कि चलो 9,000 आते रहेंगे, लाइब्रेरी का खर्चा निकल जाएगा, बुक आ जाएंगी, ठीक है, हरियाणा कौशल रोजगार में आपसे काम लिया जाएगा भाई, ठीक है। कुछ हाँ घंटे फिक्स होंगे आपके, जैसे महीने में 5-10 घंटे फिक्स कर दिया आपने, वहां पे जाना है, हफ्ते में 2-3 दिन ड्यूटी लगेगी, ठीक है ना। तब आपको जाके 9,000 रुपए मिलेंगे। अब इसमें बात कर लेते हैं, जो हमारी बात है कि सीईटी को लेकर क्या बात हो रखी है। तो सरकार ने अभी तक सीईटी नहीं कराया है, क्योंकि सीईटी 4 गुना उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान है, जिसके कारण सीईटी पास उम्मीदवार कुछ ग्रुपों को छोड़कर 2-2.5 गुना तक ही शॉर्टलिस्ट हो पाए हैं। इसलिए सीईटी संशोधन कर इसे क्वालिफाई करने की मांग प्रदेश सरकार है, यानी हमारे नायब सिंह सैनी साहब हैं, जो वो क्वालिफाई करने की बात कर रहे हैं और सीईटी नहीं लेने के लिए वन टाइम पंजीकरण शुरू किया जाए, ठीक है ना। गलियारे में कहा जा रहा है कि जब तक सीईटी क्वालिफाई नहीं होगा तब तक इसका मकसद प्राप्त नहीं हो सकता। बात तो जायज़ है भाई, जब तक सीईटी का कुछ सॉल्यूशन ही नहीं निकला है, तब तक क्या तो वैकेंसी आएँगी, इसके अंदर कितनी वैकेंसी आएँगी, कोई कुछ नहीं बता सकता। कुछ दलील दे रहे हैं कि अगर क्वालिफाई कर दिया तो लाखों युवा पेपर के लिए पहुँच जाएँगे। मगर यह भी है, ये नहीं कि सिर्फ ग्रेजुएशन या 12वीं पास तक ही साधारण योग्यता वाले पदों के लिए नॉलेज टेस्ट है। यानी कि देखो, साफ-साफ कह रहे हैं सी और डी तक ही सीईटी क्वालिफाई करवाएँगे ये, बाकी की जो है वो विदाउट सीईटी भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक इन्हें नहीं पता अभी, ठीक है। बच्चों का डाटा ही नहीं है कितने बच्चे अगर अभी मान लेते हैं दिसंबर में आ जाता है नोटिफिकेशन, तो 10 लाख तो कम से कम बच्चे आएँगे भाई। 10 से 12 लाख बच्चे होंगे, क्योंकि पिछले 3 साल से सीईटी नहीं हुआ। 3 साल में देख लो, 3 साल में 3 प्लस 2 तो पहले हो गई, यानी 12वीं पास जो बच्चे हैं, 3-4 साल हो गए। अब ये भी हो गया ना, आपका भी रिजल्ट हो चुका, टोटल 4 साल हो गए। 4 साल में आप संख्या देख लो कि कितने बच्चों ने 12वीं पास की है और कितने बच्चों ने ग्रेजुएशन किया है। उस हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये भीड़ आपकी बढ़ गई है इसके अंदर, घबराने की बात नहीं है। पेपर का लेवल भी ठीक आएगा, क्योंकि सरकार चाह रही है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और पैसे भी जो है 9,000 वो ज़्यादा से ज़्यादा हम दें, ठीक है। नायब सिंह सैनी का तो ये बोलना है कि अभी देख लेते हैं, ज़्यादा हो जाए, मगर तकनीकी पदों के लिए इतनी संख्या नहीं होगी, ठीक है। अगर ग्रेजुएशन 12वीं पास योग्यता वाले पदों पर ज़्यादा संख्या हो गई, तो पेपर लेने में क्या हर्ज है? क्या सरकार या हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इतने उम्मीदवारों का पेपर लेने में सक्षम नहीं है? क्या उस उम्मीदवार को नॉलेज टेस्ट में पेपर देने का नहीं मिलना चाहिए, जिसके सीईटी में किसी कारणवश अंक कम रह गए हैं? गलियारे में कहा जा रहा है कि एमपीएचडब्ल्यू मेल पदों की भर्ती 12 सालों से नहीं हो पाई है। तो अगर सीईटी होता है भाई, ठीक है, सीईटी होता है तो वैकेंसी वैकेंसी आपकी एमपीएचडब्ल्यू 12 साल हो गए,
वैकेंसी आए हुए, ठीक है ना, 12 साल में अभी तक एमपीएचडब्ल्यू की वैकेंसी है, तो ये वैकेंसी 100% आएगी। अगर आपका सीईटी पास होता है तो 100%। जो बच्चा एमपीएचडब्ल्यू डिप्लोमा कर रहा है तो री मत लेना, कैसे भी हो जाए, मर पड़ के पास कर लिए, एंदे मौका है जमा, कसूता काम हो जाएगा जमा, एंदे नौकरी लग जाएगा डिप्लोमा। जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है वो व्हाट्सएप कर सकता है एमपीएचडब्ल्यू में। जो बच्चा एमपीएचडब्ल्यू में एडमिशन लेना चाहता है वो व्हाट्सएप कर सकता है, डिटेल पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा भाई इसके अंदर आएंगी, जैसे फायर की वैकेंसी आई थी, फायर की आई थी 1200 वैकेंसी थी, ठीक है, केवल 280 वैकेंसी ही फिल हुई थी, ठीक है ना। मतलब इसमें भी हमारे पास 1000, मान लो 1000 वैकेंसी ये है और 1000 और बोल रहे हैं, तो 2000 वैकेंसी तो फायर की आएंगी, ठीक है ना। फायर का डिप्लोमा की लिस्ट के अकॉर्डिंग बच्चों एडमिशन हो रहा है, अभी भी आप एडमिशन ले सकते हो एशियन से, ठीक है। जनवरी में एग्जाम होंगे। अगर कोई बच्चा फायर का एडमिशन अभी लेना चाहता है फायर सेफ्टी में एचएससी के अकॉर्डिंग, तो मेरे पास व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। स्क्रीन पर नंबर भी चल रहा है 8709828519, तो बच्चा एडमिशन ले सकता है। तो वैकेंसियों की पूरी भरमार है बच्चों, ठीक है। आप अपनी कोशिश करते रहें, चलो अच्छा है, डिले हो रहा है, आपकी तैयारी और बेटर होती जा रही है, ठीक है। जल्द ही हम भी आपके लिए क्वेश्चन बैंक लेके आ रहे हैं, ऑनलाइन लाइव टेस्ट लेंगे, जो भी आपका सीटी के अंडर में होगा उसके अकॉर्डिंग पिछले जो क्वेश्चन थे वो सभी हैं, 1 घंटे का टाइम होगा, फ्री बिल्कुल। लेकिन सब हमें सिर्फ एक चीज चाहिए कि आप सब्सक्राइब करते रहना, जिससे आपको भी बेनिफिट हो और हमें भी बेनिफिट मिलता रहे। तो बच्चों सीटी तो होगा ही होगा, आज नहीं तो कल होगा, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च इसका लास्ट है, मार्च तक इन्होंने सीटी लेना ही लेना है, ठीक है। मार्च तक आपका सीटी हो जाएगा, तो तैयारी करते रहें प्यारे बच्चों, गुमराह मत होना, अफवाहें डेली आती रहेंगी, ठीक है। और जो भी नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हैं कि हमें सीटी के बारे में इस पे टॉपिक पे वीडियो बनाई, वो आप कमेंट कर दिया करो, जिसके ज्यादा कमेंट होंगे हम उस बेस पर उसकी वीडियो डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे। कोई बकवासबाजी नहीं होगी, कोई बैच प्रमोशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ जो हम चाहते हैं कि आपको एक अच्छी सॉलिड न्यूज मिले ताकि आप गुमराह ना हो। तो अभी आपसे लेते हैं विदा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए पढ़ते रहिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।